आदिकाल से अविरल रूप से 84,00,000 योनियों में लगातार यात्रा करता हुआ परिभ्रमण करता चला आ रहा है और यह यात्रा अविरल रूप से निरंतर चली आ रही है। और वो यात्रा अविरल रूप से जो निरंतर चल रही है, और यदि उस यात्रा को हम रोकने का प्रयास करना चाहते हैं तो वह यह प्रक्रम को देखते हुए नहीं रुकती है। बंधुओं, यदि हमें जन्म मरण रूपी जो बंधन लगा हुआ है, यदि इससे हमें मुक्ति पाना है तो बंधुओं हमें इस आत्मा में जो कर्ण रूपी जो मैल आवरण लगा हुआ है उसको हटाना होगा। और जो आवरण लगा हुआ है उस आवरण को हटाने के लिए हमें निरंतर अविरल रूप से प्रयास करना होगा। जैसा कि हमारे तीर्थंकर भगवान पूर्व पूज्य आचार्य महाराज के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, जो मुक्ति का मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पर हम चलकर जो कर्ण रूपी जो आवरण लगा हुआ है उस कर्ण मैल को हम हटा सकते हैं। और हम ये 84,00,000 योनियों में लगातार अविरल रूप से यात्रा करते चले आ रहे हैं। यदि हम उस यात्रा को विराम देना चाहते हैं तो हम उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि हम पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प न होने के कारण हम यात्रा को बीच में ही रोक देते हैं और पुनः उस जन्म मरण रूपी संसार, भाव रूपी संसार में हम यात्रा करते चले आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हमें जन्म मरण रूपी से मुक्ति पानी है तो हमारे इस जो शरीर है, इस शरीर के साथ जो आवरण लगा हुआ है वो 8 कर्म रूपी आवरण है। तो जो हमारे शरीर के साथ जो 8 कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों को हमें तप के माध्यम से निवारण करना होगा। तो उसमें 4 घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय कर्म होते हैं। तो इन घातीय अघातीय कर्मों के माध्यम से जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, जब तक इस जीव के साथ हैं इस संसार से हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। जिस प्रकार एक लोहे की डिब्बी में एक पारसमणि रखी होती है। बंधुओं, आप सभी लोगों को विदित है कि जो पारसमणि होती है उसकी जो कैपेसिटी क्षमता होती है, जो उसकी शक्ति होती है, जो पावर होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि पारसमणि की स्पर्श करने से लोहा भी स्वर्ण को प्राप्त हो जाया करता है। परंतु जो पारसमणि उस लोहे की जो डिब्बी में रखी हुई है वह स्वर्णत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि पारसमणि तो उस लोहे की डिब्बी में रखी हुई है, फिर भी उसमें स्वर्णत्व बनने की क्षमता नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वह परम पवित्र ज्योति पुंज है और उसमें अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है और उसमें मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है। जिस प्रकार हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाती है, 8 कर्म रूपी जो आवरण लगा हुआ है और उससे मलिन होने के कारण हमें संसार परिभ्रमण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो लोहे की जो डिब्बी है उसमें जो पारसमणि रखी है उसमें भी स्वर्ण बनने की क्षमता है, परंतु बंधुओं उसमें एक आवरण लगा हुआ है। जब तक वो आवरण उस डिब्बी के अंदर रहेगा तो वह लोहे की डिब्बी स्वर्णत्व को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो उस पारसमणि की डिब्बी को जब हम खोलकर देखते हैं तो उसमें देखा कि अंदर एक कागज का टुकड़े में लपटी हुई वो पारसमणि है। जो कागज का जो टुकड़ा है, समझ लो वो 8 जो हमारे कर्म हैं, कर्म रूपी आवरण हैं। जिस प्रकार वह कागज का टुकड़ा उस मणि से चारों तरफ से आवृत है, वह उसे स्वर्णत्व बनाने के लिए बाधक
उत्पन्न कर रहा है, अंतराय डाल रहा है। तो हम उस कागज रूपी जो आवरण है उसको हटा देंगे तो उस लोहे की डिब्बी में पुनः स्वर्णत्व प्रकट करने की क्षमता आ जाएगी। और जब उस आवरण को हटाएंगे तो वह लोहे की डिब्बी स्वर्णमयी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है उसमें भी मोक्षत्व प्राप्त करने की क्षमता है। तो हमारे जो 8 कर्म लगे हुए हैं अविरल रूप से, जब तक हम उनको हटाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक वह हमारी आत्मा मोक्षत्व को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो बंधुओं, जिस प्रकार पारसमणि में लोहे को स्वर्ण बनाने की क्षमता है, तो हम उस आवरण को हटा देंगे तो वह लोहे की डिब्बी स्वर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमें भी अनंत अनादिकाल से हम यात्रा करते चले आ रहे हैं और हम अनंत यात्री हैं और हम संसार परिवहन करते रहेंगे जब तक हमारे जो 8 कर्म रूपी जो मन लगे हुए हैं उनको नहीं हम हटाएंगे तो हमारी संसार में तप करना, ध्यान करना आदि आदि जो भी क्रियाएं करना है वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगी। संसार का प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है और उसका स्वभाव होता है ऊर्ध्वगमन करना। हर आत्मा इस कर्मरूपी जो पिटारे में कैद है, इस जेल में बंद है, वो उसके अंदर तड़प रही है, चीख रही, चित्कार रही है। और वह आत्मा का जो स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना, और जब शरीर से जब आत्मा निकलती है मरण के उपरांत तो वह सीधी ऊर्ध्वगमन ही करती है। लेकिन जब ऊर्ध्वगमन करती है तो जो हम संसार में रहकर जो कर्म करते हैं तो कर्म रूपी जंजीर उस आत्मा को जकड़ लिया करती है। जब कर्म रूपी जंजीर से आत्मा जकड़ जाती है तो कर्मों के अधीन होकर इस आत्मा को भी इस 84 लाख हजार योनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो उस परिभ्रमण को रोकने के लिए हमें इस आत्मा को तपाना पड़ेगा। जिस प्रकार एक स्वर्ण होता है, स्वर्ण मिट्टी में मिला हुआ रहता है, उसमें मिट्टी में मिले होने के कारण उसे हम स्वर्णत्व नहीं कह सकते हैं। तो स्वर्ण बनने के लिए भी उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और जब खान से उस मिट्टी को निकाला जाता है, जब उसे 100 डिग्री टेम्परेचर तपाया जाता है, तो जब तपने के उपरांत उसकी जो मैल है जो लगा हुआ है उस स्वर्णत्व बनने के लिए, वह उससे तपाने से वह शुद्ध हो जाता है, तभी वह स्वर्णत्व को प्राप्त कर लिया करता है। ठीक उसी प्रकार हमें इन कर्मों को झड़ाना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा बंधु, तप करना पड़ेगा। जब हम तप करेंगे तो हमारी जो कर्म रूपी जो आवरण लगी हुई हैं तो वो कृपया करके धीरे धीरे झड़ेंगे, तभी हम मोक्ष की यात्रा कर पाएंगे।